फैसलाबाद की तरफ जा रहा था, दरवाजे में मैं बैठा हुआ था तो अचानक झटका सा लगा और मैं नीचे की तरफ गिर पड़ा हूँ। अच्छा, आप दरवाजे में बैठे हुए थे? हाँ जी, तो बाहर मेरा पैप को हाथ डला हुआ था जो गेट के बाहर लगा होता है, और सारा वजूद मेरा ट्रेन के नीचे आ गया और बाजू मेरा बाहर था। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अर्ज़ आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जो ट्रेन के नीचे आए, लेकिन मौज़ाना तौर पे अल्लाह ताला ने इनको दोबारा से ज़िंदगी अता की। इनके साथ कौन सा हादसा पेश आया, कैसे ये ट्रेन के नीचे आए और नीचे आने के बावजूद ये अपनी ज़िंदगी दोबारा हासिल करने में कामयाब हुए, ये सारी कहानी है क्या, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। सर ये बताएं कि ऐसा कौन सा मामला पेश आया कि ये तो मौज़ा है कि आप ट्रेन के नीचे आके बच गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ जी, मैं लाहौर से फैसलाबाद की तरफ जा रहा था, दरवाजे में मैं बैठा हुआ था तो अचानक झटका सा लगा और मैं नीचे की तरफ गिर पड़ा हूँ। अच्छा, आप दरवाजे में बैठे हुए थे? हाँ जी, तो बाहर मेरा पैप को हाथ डला हुआ था जो गेट के बाहर लगा होता है, और सारा वजूद मेरा ट्रेन के नीचे आ गया और बाजू मेरा बाहर था। तो जब अंदर शोर और गोलू मच गया तो ट्रेन रुकी है, तो लोग नीचे उतरे हैं, उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रही, फिर वो मुझे कहाँ ले गए कहाँ नहीं। तो ट्रेन तो काफ़ी जो है वो तेज़ होगी, सफ़र में होगी, काफ़ी स्पीड से जा रही होगी, तो अचानक से आपको गिर जाना, तो आप वहाँ बैठ के क्या लुत्फ़ ले रहे थे? नहीं जी, ये तो अचानक ही होया, खुद अल्लाह की तरफ से उसी ने ये चीज़ भी दिखला दी और उसी ने मुझे मेरी जान भी दोबारा मुझे अता की है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई नेकी सामने आई जिसकी वजह से आपको दोबारा ज़िंदगी मिली? हाँ जी, ये तो अल्लाह ताला, ये हर इंसान के नेकी कोई ना कोई तो होती है जो उसको अच्छी लग जाए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अपने वालिदैन की ख़ास तौर पर खिदमत करें, ठीक है ना। उनकी दुआएं भी जो होती हैं ना, वो भी बहुत अच्छे रंग दिखलाती हैं। अच्छा, कि जब आपका ट्रेन हादसे में आप नीचे आए तो आपको कहाँ कहाँ चोट लगी, अगर आप दिखा सकते हो तो? जी हाँ जी, ये पीछे की साइड पर मेरा कूल्हे का सारा गोश्त उठ गया था, ठीक है ना। यहाँ से फिर लेकर ना ये मांस लेकर पीछे की तरफ सर्जरी हुई है मेरी लात की। और जिस शख्स ने मेरा इलाज कराया वो भी अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते की तरह मेरे आगे पेश किया कि ना मैं उसको जानता था ना वो मुझे जानता था, जिसने मेरा मुकम्मल इलाज करवाया। अच्छा बताएं कि जिन्होंने आपका इलाज कराया आप उनको जानते ही नहीं थे? नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं जानता था, ठीक है ना। मैं वही बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ही हर चीज़ को बेहतर जानता है कि इंसान अगर अच्छे काम करे ना तो वो ज़रूर कोई ना कोई अपनी मदद साथ रखता है इंसान के। अच्छा, जब आप ट्रेन के नीचे आए तो आपको खौफ तो आया होगा, एकदम से मौत याद आ गई होगी? जी हाँ जी, वो तो होया तय करी तो मैं कहा कि अब ख़त्म हो गया, लेकिन अचानक ही फिर मैं बेहोश भी हो गया हूँ। उसके बाद का मुझे कोई किस्सा नहीं याद है। मुझे कुछ दिनों बाद जाके अस्पताल में होश आई है कि मैं कहाँ हूँ। अच्छा बताएंगे, जब आप ट्रेन से गिरे तो आपको जो हाथ था वो पाइप के साथ आपने थामा हुआ था? हाँ जी, वो मेरा पाइप के साथ हाथ थमा हुआ था। वहाँ भी ये भी रगड़े आई थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हाथ नहीं छोड़ा था मेरा बस, तो वो ट्रेन के साथ ही मैं फिर रगड़ता चला गया। ठीक है, उस आप अस्पताल के अंदर थे? हाँ जी, मैं अस्पताल में था, ठीक है ना। जो शख्स मुझे अस्पताल में लेकर गया था उसने कहा कि आपके साथ ये हादसा पेश होया था, ठीक है ना, तो आप कहाँ के रहशी हो, हम आपको वहाँ जोड़ते हैं, ठीक है ना। फिर उसने मुकम्मल तौर पर मुझे अपने घर तक भी पहुँचाया और मेरा मुकम्मल इलाज वो करता रहा। तो जो इलाज का खर्चा था वो भी उस इंसान ने आपका उठाया? भी उसी ने उठाया था सारा। तो तकरीबन कितना खर्चा हो गया होगा इसका? तो अब मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि वो उसने ड्यूटी अपनी लगा दी थी, वो भी यहीं पे रशीद उसके भी रिश्तेदार थे, उसने अपनी ड्यूटी रोज़ की मेरी लगाई हुई थी। जब यहाँ पे लेकर आ गया लाहौर तो वो रोज़ाना मुझे अस्पताल लेकर जाता था जिना में, और रोज़ाना वापस लेकर घर पे छोड़ता था। मैं भी शुरू में उन्होंने मुझे दाखिल नहीं किया था क्योंकि ज़ख्म बाकी बहुत गहरा था, तो उन्होंने कहा था कि ये जरासीम नहीं ज़्यादा इसमें, तो हम तुम जो मरीज़ साथ में थे ना उनको भी ना कहीं लग जाए, तो ज़रा बेड खाली होंगे आसे पासे के, फिर हम इन्हें दाखिल करेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे दाखिल किया तकरीबन कोई 3-4 दिन बाद। तो फिर उन्होंने मुझे तकरीबन हफ्ता वहाँ पे रहा हूँ मैं। तो उसके बाद उन्होंने सर्जरी की है, फिर मुझे घर पे रखा, फिर भी पट्टियाँ कराने वो मुझे लेकर जाता रहा अस्पताल। अच्छा, आपको पता है कि कितनी स्पीड पे होगी उस वक्त ट्रेन जब आपके साथ ये हादसा पेश आया? मैं तो अपनी सोच में गुम गया हुआ था, तो मुझे तो बिल्कुल ऐसी चीज़ की खबर नहीं थी कि कितनी स्लो है कितनी तेज़, क्योंकि मैं सोच में ही खोया हुआ था, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि कैसे मैं नीचे भी जा के रहूँ। तो मौज़ाना तौर पे अल्लाह ताला ने आपको एक और ज़िंदगी दी? हाँ जी, मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे दोबारा ज़िंदगी अता की है
और मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर किसी को नेकी की हिदायत है और इसके हलाल कमाने की हिदायत है। अच्छा बताएंगे उसके बाद आपके घर वालों का क्या मौक़िफ़ था इसके ऊपर? वो तो बड़े लकी कहते होंगे आपको कि ये इसको दोबारा नहीं मिली। हाँ जी, हर कोई खुशी के का इजहार कर रहे थे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे कि जो अल्लाह ताला ने हमें दोबारा इसको देखने के हमें नसीब हुआ। अच्छा, उसके बाद आपको जो है ज़हनी तौर पे भी कोई किसी चीज़ का आप शिकार हुए? हाँ जी, ज़हनी तौर पर भी थोड़ा सा मैं ना हिल चुका था, तो वो भी अल्लाह ताला का करम हुआ कि वो भी ये दावत इस्लामी वाले इनके पास गया हूँ मैं, और शुक्र अल्लाह का दोबारा मैं अपनी जगह पर वापस आ गया था। अच्छा, ये बताएंगे इस सारे मामले के अंदर आप अपने घर वालों का और जिन लोगों ने आपके लिए दुआ करते रहे उनका कितना शुक्रिया अदा करते जब आप हॉस्पिटल में मुंतकिल थे? उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ, जिन्होंने पीछे उन्होंने भी दुआएं की होंगी मेरे हक़ में, तो उनकी भी दुआओं का असर मुझे यहाँ तक ले आया। और अल्लाह ताला की भी मदद बहुत बहुत ज़्यादा है कि जिसने मुझे दोबारा ज़िंदगी भी अता की और मुझे फरिश्ता भी अता किया जिसने मेरा इलाज कराया। तो इस सारे खतोखाल के अंदर आप लोगों को क्या पैगाम देते हैं कि जब आप ट्रेन का सफ़र करें तो किस तरह सफ़र को महफूज बनाया जा सके? सर, मैं तो ये कहता हूँ कि जो रास्ता है ना, गेट का रास्ता, उससे दूर ही रहें, क्यों कि वक्त का कोई पता नहीं लगता। अब मैं भी तो सफ़र कर ही रहा था ना, मुझे भी तो वक्त का नहीं था ये पता, लेकिन अब ज़िंदगी भी अल्लाह ताला की ने दोबारा अता की, वो तो वही बेहतर जानता है कि कौन सी चीज़ अच्छी उसने मेरी देखी होगी, ठीक है ना, कि उसने दोबारा मुझे दिन दिखलाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दरवाजे से दूर रहें। दरवाजे से दूर? हाँ। अच्छा, आप ये बताएंगे आप इस वक्त अब क्या करते हैं? आप? अब मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ, तो वहाँ भी रिज़्क़ हलाल की मैं तो हर किसी को कहता हूँ कि रिज़्क़ हलाल खाओ भाई, इसी में बरकत है। तो फैक्ट्री में क्या काम करते हैं? फैक्ट्री में प्रिंट माल होता है, तो वहाँ पे काम करता हूँ मैं। तो वहाँ से आप कितने पैसे कमा लेते हैं? वहाँ से तकरीबन बन जाता है 25-30 हज़ार बन जाता है। अच्छा, हाँ जी, 25-30 हज़ार। तो फैक्ट्री में काम प्रिंट का आपका? हाँ जी। ठीक है। तो इस गर्मी के अंदर कितना मुश्किल होता है कि आप फैक्ट्री के अंदर जाएं और काम करें? गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अंदर मशीनों की भी हीट होती है और गर्मी की भी अपनी होती है, तो वो तो अंदर इंसान जो होता है ना, उबलने वाला होता है। अच्छा, बताएंगे आपकी ज़िंदगी का कौन सा एक ऐसा ख्वाब था जो आपने सोचा कि वो मेरा पूरा हो जाए? क्या वो ख्वाब कौन सा था? क्या वो पूरा भी हुआ? मेरे लिए तो ये जो दोबारा मुझे ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है, मैं तो कहता हूँ यही बहुत अच्छा ख्वाब उसने मुझे दिखला दिया है कि वाकई अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि मुझे एक मर्तबा फिर से ज़िंदगी मिली है, और साथ साथ इनका ये कहना है कि जो लोग मेरे लिए दुआ करते रहे उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और खुदा की ज़ात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे एक मर्तबा फिर ज़िंदगी अता की। और इनका ये कहना है कि आप पर रिज़्क़ हलाल कमाएँ और वालिदैन की खिदमत करें। नाज़रीन, देखते रहे नया पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।